सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत मामले में हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा और क्यों आखिरकार एक शख्स ने पीआईएल कर दिया दाखिल। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को जहां पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं, अब पता लग गया कि धमकी दी किसने है। पर क्या है पूरा मामला, उसको बताने से पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, समीर वानखेड़े जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एनसीपी के जोनल डायरेक्टर बताए जाते थे समीर वानखेड़े जी, जिन्होंने सुशांत केस जब हुआ तब उनकी एंट्री हुई और जब से उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया तब से हड़कंप मच गया। अब कहा जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है और हाल ही में उन्होंने इस बात को लेकर मुंबई के कमिश्नर को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उनको लेकर कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है सामने कि उनको जो धमकी मिली है वो बांग्लादेश से मिली है, कॉल की गई है उनको किसी के द्वारा। बोला जा रहा है कि अब वो चेन्नई में पोस्टेड है पर मुंबई में उनका घर भी है और इसीलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को उन्होंने कंप्लेंट दायर करवाई। तो अब पता लग रहा है कि बांग्लादेश से कोई कॉल आया था जहां पर कहा जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि इंस्टाग्राम के थ्रू भी उनको धमकी मिल रही है। कुछ लोग अब्यूज वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि समीर वानखेड़े जी वही हैं जो ड्रग फ्री इंडिया चाहते थे। ये वही है, जब ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने थे तब कहा जा रहा था कि अच्छे अच्छे ड्रग पैडलरों की नींद उड़ गई थी और लोग कह रहे थे कि भैया समीर वानखेड़े जब यहाँ से जाएंगे तभी हम ड्रग्स का कारोबार कर पाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे फिर वो ड्रग पैडलर हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्री का पार्ट हो या टीवी सीरियल का पार्ट हो, सबको पकड़ा, सबको अंदर डाला, क्योंकि वो ड्रग्स का काम कर रहे थे, ले रहे थे और बेच रहे थे। कुछ इस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगे थे जिनको समीर वानखेड़े जी ने पकड़ा है आज तक। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठे समीर वानखेड़े जी को लेकर, पर फाइनली समीर वानखेड़े जी को लेकर जो अभी कोर्ट में फैसला आना था कि वो आर्यन खान वाले मामले में उनके ऊपर आरोप लगे थे रिश्वत लेने के, उन सारे मामलों में कहीं ना कहीं उनके पक्ष में धीरे धीरे फैसला निकल के आ रहा है। और ये बात खुद समीर वानखेड़े जी बोल चुके हैं कि भैया सच सामने आ जाएगा, इंतजार करो, जो सच है वो अपने आप सामने आएगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन कुछ लाइनों में ही बोल दी थी जो अब साबित हो रहा है कि भैया वो सही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है और उनको सपोर्ट करोड़ों लोगों का है। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय कि आखिरकार धमकी देने वाले शख्स को क्या पकड़ा जाएगा। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो चल तो रहा है सालों से, इस मामले में भी हाल ही में जनता की अदालत के अंदर जब सुशांत के फैंस या बोला जाए एसएस आर्यन, एसएसआर वॉरियर, कई सारे लोग पहुंचते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो जज साहब जो होते हैं नीलेश ओझा जी, वो सारी बातें सुनते हैं। कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने बयान दिए थे, उन बयानों को सुना जाता है जिसकी बात वो अपना पक्ष रखते हैं और ये दावा करते हैं कि इस मामले में गड़बड़ बहुत बड़ी है। कई बड़े लोगों के नाम लिए जाते हैं वहाँ पर। अब उन्हीं में से एक बड़ा लोग जो है उसने पीआईएल दाखिल कर दी है। अब वो कौन है ये आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि एक पीआईएल दाखिल हुई है जिसमें धाराएं अलग अलग लगी है। जैसे कि धारा की अगर हम बात करें तो जिसमें 500 हो या 505 हो या 153 हो। 153 में दंगा भड़काने की, 500 में डिफेमेशन और 505 में इस धारा के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि भैया सामने वाले के अंदर डर बनाया जा रहा है। मतलब किसी के थ्रू ऐसा कुछ बयान दे दो या कोई ऐसी बात बोल दो कि उसको देखकर कोई भी शख्स डरने लग जाए कि इसने गलत काम किया या ये ऐसा शख्स है। तो कुछ अलग अलग प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं, पीआईएल दाखिल हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, ऐसा दावा हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पीआईएल दाखिल क्यों हुई, क्योंकि जनता की अदालत के अंदर ये बातें हुई। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर था, अबेटमेंट उसको किया गया या प्लान करके उसको, वो अलग चीज है, वो केस ही अलग है। राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती, इनके ऊपर केस यह है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत झूठी बातें लोगों में फैलाई। आईपीसी 192, 193, 201, 120B, इसके तहत इनको सजा होनी चाहिए। हमारा ये डिमांड है। वो जो भी साबित होगा, तुम अभी से वन साइडेड और मैनिपुलेटेड आप जो न्यूज चला रहे हो, उसका नैरेटिव चला रहे हो, खास करके नैरेटिव, तो वो ऑफ नैरेटिव एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो उसका हमने सब प्रूफ देके बोला है कि इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन करो। ये मालूम पड़ जाएगा कि इनको ऐसा करने के लिए किसने कहा, तो वो मेरा आरोपी है, ये वो अक्यूज है, मेरा आरोपी तो वो है।
में भी आरोपी है और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रिएशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आईपीसी 409 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा के भी ये हकदार है। तो इसके लिए इनका भी कस्टोडियल इंफॉर्मेशन मांगा गया है। दूसरी चीज आप और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो पूरे लिस्ट जो है एसएसआर वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पे, ट्वीट पे और जो भी लोगों के, वो भी हमने जोड़े हैं पीआईएल में। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया। उनका क्या कहना है कि एज पर इनकी जो स्टोरी, सिद्धार्थ पिठानी जो था उसका रूम में, उसने स्टोरी क्या क्रिएट किया, जिस पर आपने भी एक वीडियो बनाया है कि मुझे फोन करके बुलाया, मैं जब गया तो मैंने लॉक खोला क्योंकि लॉक दरवाजा बंद था, लॉक तोड़ने को बोला, तोड़ के मुझे निकलने को बोला, आप कुछ बाद में हम देख लेते। तो वो टाइम जो था 1:30 से 1:45 बजे का, दोपहर का 14 जून का टाइम था। अब एसएसआर वॉरियर्स ने आउटलुक के वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन जो न्यूज पब्लिश हुई थी 13 तारीख के रात को मिडनाइट, उसका लिंक उन्होंने दिया। बाद में लहरे मैगजीन ने उसका भी दिया। बाद में डिनो मौर्य का सुबह 5:21 का ट्वीट एक किसी ने पोस्ट किया। ये सारी चीजें अगर इनकी बात सही है तो वो थ्योरी तो 2 मिनट का काम है कि इन लोगों को जिसने न्यूज दिया वही मर्डर है। अगर ये बात सही है तब जिसने न्यूज दिया वो मर्डर है और इन्होंने झूठे वीडियो दिए वो सब जेल में जाना चाहिए। तो ये सब हमने जोड़कर इस पर भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन मांगा है और मतलब सीबीआई और मुंबई पुलिस को कहा कि आप आपका इसमें ये दे दो। ये मतलब अगर ये बात सही तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार किस तरीके से अलग अलग बातें हुई, अलग अलग चीज़ें निकल के आई, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो सामने अब निकल के आ रही हैं उसको देखा जाए तो उम्मीद यही है कि हाल ही में जनता की अदालत के अंदर जब नीलेश ओझा जी ने 26 सितंबर को एक पीआईएल दाखिल करी थी, जिसकी डेट पहले कहा जा रहा है कि हियरिंग की 2 या 3 अक्टूबर दी गई थी, पर वो हियरिंग डेट उस समय मिली नहीं। अभी तक कोई डेट आई नहीं है, क्योंकि आई होती तो डेफिनेटली उसका कोई अपडेट निकल के आ जाता। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि जब से मामला दोबारा से एक्टिव हुआ है तब से और ज़्यादा सवाल उठने लग गए हैं। क्यों, आखिरकार इसके बारे में तो आपको तभी पता लग सकता है जब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा, फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। अब वो कब निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, ये तो हम नहीं जानते, पर उम्मीद है जल्द निकल के आएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।